डीपी वर्ल्ड ILT20 के मैच नंबर 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जहां टक्कर रहेगी अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम माय एमिरेट्स। जायद क्रिकेट स्टेडियम आज सजा हुआ है अबू धाबी में। आपको आके एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज मिल जाता है थे और साथ में अलीशान शराफू। अकील हुसैन के हाथ में वो नई गेंद 107 विकेट इनके लिए 130 मुकाबलों में काफी अनुभव है। कॉल है तो पहली गेंद इस मुकाबले की। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल लाइन पे। यही करना पड़ेगा क्योंकि नई गेंद ना निखिल के साथ टर्न नहीं होगी। थोड़ा एंगल बनाने का प्रयास, यहां मिलेंगे 4 रन। कदमों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया था। हालांकि टाइमिंग वैसा बैठा ही, थोड़ा मुझे ऐसा लगा बल्ला घूम गया था, पर जो नतीजा चाहते थे वो इनको मिल गया। ये हवा में है, यहां पे विकेट गिर सकता है और गिर गया। टिम डेविड ने बहुत ज्यादा एरिया भी कवर किया और अंत में बहुत ही आसानी से वो कैच भी पकड़ लिया। तो ये जो स्ट्रेटजी है काम आ गई यहां पर माय एमिरेट्स की। वो आम बॉल नहीं थी और धीमे वो गेंद डाला था, इनसाइड आउट खेला लेकिन टाइम नहीं कर पाए। वो गेंद में घुमाव नजर आ रहा था, गेंद सीम पे लैंड की थी। और यहाँ पे इम्प्रोवाइज किया है, बहुत ही बेहतरीन शॉट। यहाँ पे गैप में 4 रन मिलते हुए और यहाँ पे भारी किनारा, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। पेपर को वापस जाना पड़ेगा। बोल्ट के विरुद्ध थोड़ी अलग सोच थी, कदमों का इस्तेमाल करके आगे आ रहे थे, पर यहाँ पे फंस गए जाल में। होता है कि एक खराब गेंद देंगे आपको ट्रेंट बोल्ट। 83 विकेट्स पावर प्ले में जाने जाते हैं, नया बॉल से विकेट चटकाते हैं। बहुत अच्छी वो लाइन, वो लेंथ। और फिर से एक और विकेट इनके नाम, फिर से भारी किनारा। क्या ओवर है ट्रेंट बोल्ट का, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी विकेट इस ओवर में। मुझे लग रहा है कि जोर से मारने की कोशिश, संतुलन के बारे में अजय आप बात कर रहे थे, ये बाहर रखा यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने, कंट्रोल में था ही नहीं वो शॉट। और निकोलस पूरन ने इस मैच का दूसरा कैच भी पकड़ लिया। फील्डर मौजूद है और उसको ढूंढ लिया। तारीफ यहां निकोलस पूरन की कप्तानी की भी करनी होगी। तीसरा ओवर दिया है यहां ट्रेंट बोल्ट को। प्रमुख गेंदबाज को ही लेके आई है विकेट, और एक मिली यहाँ पे। उठा के ऊपर से मारना चाह रहे थे, आसान सा कैच वहां डीजे ब्रावो ने। ये लीजिए, आज लगता है तीसरे किसी गेंदबाज की गेंदबाजी की बारी नहीं आने वाली। 5 खिलाड़ी वापस, आधी टीम वापस डगआउट। पार्टनरशिप लगाने की जब जरूरत होती है तो उसके बाद ऐसे कुछ शॉट खेल के आप आउट हो जाओ तो ड्रेसिंग रूम में यार स्वागत होना चाहिए फिर इनका। अच्छा शॉट खेला है, पॉइंट के बाईं ओर से गेंद निकली, समझिए पहुंच गई बाउंड्री तक। आंड्रे रसल ने चलिए गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। यहां 37 पे 5, 8 के बाद। भारी किनारा, मोटा भारी किनारा और 6 रन मिले। ये तो ताकत है आंद्रे रसल के। पहला छक्का इस मैच का, वो भी आंद्रे रसल के बल्ले से, मसल द रसल। ये जो नतीजा ये रहता है, बल्ला घुमाया, जोर से घुमाया, एक फील्डर था डीप थर्ड में, पर मात्र दर्शक ही रह गया। थोड़ी सी जगह थी। कहते हैं ना, इस सतह पे मार्जिन ऑफ एरर गेंदबाज के लिए बहुत कम है, और जी हाँ, खुशी बनती है। और सीधा हाथ में, थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास। इमाद वसीम को वापस जाना पड़ेगा। फारूकी को मिलती है उनकी पहली सफलता इस मुकाबले में। बहुत बढ़िया उनके लिए। अभी तक ये पिछला मैच भी किया था फारूकी के लिए, और यहाँ पे जल्द ही विकेट मिली। कब देखा है आपने कि ये 9वां ओवर चल रहा है और आप स्लिप के साथ फील्डिंग कर रहे हैं, ड्वेन ब्रावो के हाथ में। शानदार कप्तानी, बेहतरीन गेंदबाजी फजल हक फारूकी की इस बार। और वापस जाना पड़ेगा। प्लेड ऑन रवि बुपारा, बड़ी विकेट। वाइड्स की हम बात कर रहे थे, पर ये जो विकेट है ये प्राइज विकेट है। वो थर्ड मैन की दिशा में खेलना चाह रहे थे और लेट खेलने का प्रयास था। मोटा अंदरूनी किनारा और सीधे गेंद लुढ़क कर लग गई विकेट पर। और हवा में और सीधा हाथ में। एक और बल्लेबाज आया और चल बैठा, यानी कि विली को भी वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर मिशन भी नहीं था गेंद में, वो सीधी सीम डिलीवरी डाली थी यहाँ पर। वो टाइम किया नहीं, ऊंचा गया ये
शॉट और सीधा टिम डेविड के हाथ में। शॉट खेला, ड्राइव किया, यहां पर रन्स आएंगे क्या? ये अंतिम गेंद पर चौका है। हाँ, चौका है। 15 गेंदों के बाद ये पहली बाउंड्री आई है। यहाँ 11 समाप्त, 59 पर 8। पीछे खड़े होकर वो बैटिंग कर रहे हैं। इस बार शॉट लगाया है और एक और विकेट गिरना चाहिए और गिर गया। मिड ऑफ को क्लियर करने का प्रयास और फिर से मोहम्मद रोहित को एक और सफलता। इसका मतलब है एक और विकेट लेफ्ट आर्म बॉलर के नाम। इस बार सुनील नारायण कप्तान वापस। ये तीसरी विकेट, फिर से कल चैन, फिर से वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। थोड़ा ऊपरी भाग पे अब बल्ले के गेंद लगी थी, तभी वो टाइमिंग सही बैठा नहीं और बोल्ड ने कोई गलती नहीं की। 2 स्लिप तैनात, इस बार ऊपर से गेंद गई है। बड़ा भाग्य ने साथ दिया। मिलेंगे 4 रन। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, पर रन कैसे भी आए इस समय नाइट राइडर्स के लिए, वो कहेंगे रन आने चाहिए। अच्छा शॉट है, ओवर पॉइंट, 6 रन। मौका दिया हाथ खोलने का और चूके नहीं रसल। थोड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। लॉन्ग ऑन डीप इन विकेट, डीप स्क्वायर लेग जो ऑफ साइड पे कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं था। उसके बाद शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक वो न्योता दे रहे थे आप। ऊपर गई है गेंद, देखना है, दूरी पकड़ी है। जी हाँ, दूरी भी पकड़ी है। 6 रन। रसल द मसल, वाह, एक बार फिर कट खेला है रसल द मसल, 6 रन के लिए। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया खेल रहे हैं ये वाला शॉट। एंगल को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। ये आसान शॉट नहीं खेलने के लिए। कंधे के ऊपर बैट स्पीड जनरेट करना, क्रीज के बिल्कुल अंदर खड़े हुए, क्रीज की गहराई का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। निडर होके बल्लेबाजी करते हैं और जब आखिरी विकेट साथ हो तो फिर बड़ी हिट्स मारते हैं। आतिमान विकेट हासिल करते हुए टाइम नहीं कर पाया आंड्रे रसल। वकार सलाम खेल, बड़ी विकेट यहां पे मिलती हुई। विकेट वकार सलाम खेल, 5वें गेंदबाज बजू इस्तेमाल किया निकलेस पूरन ने और 5 के 5 लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स। आज लेफ्ट इज राइट, बिल्कुल लेफ्ट इज राइट। और ये 96 रन चाहिए माया एमिरेट्स को ये मुकाबला जीतने के लिए और 2 अंक के साथ साथ एक वो पैनी नजर बनाएंगे कि नेट रन रेट में इजाफा करने का। ये बहुत बढ़िया ये मौका रहेगा। गेंदबाजी हुई थी दूसरी तरफ से। राइडू आए हैं सुपर सब के तौर पे और पहली गेंद, भाई वाह, बताइए इस गेंद को खेलें तो कैसे खेलें। गेंद में हवा में एक अलग किस्म से चलती है और टप्पा खाने के बाद एक अलग किस्म से। बाउंड्री मिल जाएगी यहां, सोच अच्छी नहीं है। इस लेंथ पे आपको विकेट नहीं मिल सकती। भाई वाह, क्या कमाल का शॉट खेला है यहां, कमाल का शॉट। जैसे गेंद आगे डाली और उन्होंने जड़ दिया, छक्का। तैयार थे, कोई गलती नहीं की, जड़ दिया। 6 रन, ज्यादा दूर नहीं गई, 66 मीटर का, पर मिले 6 के 6। अब इस बार लेग साइड पे नहीं रोक पाएंगे। 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज। ओहो, आवाज आवाज, कमाल की आवाज आई थी। 34 बिना नुकसान। कुछ गेंदबाजी में कमाल करके दिखाएं, क्योंकि बल्लेबाजों ने शुरुआत जो है बहुत बढ़िया दिला दी है माई एमिरेट्स को। और पिछले ओवर की आखिरी गेंद ये देखिए जरा, क्या कमाल का शॉट था ये। अब खेला था, बॉल ऊपर की तरफ गया है, निकल गया। 6 रन। एक रवि बोपारा थे, बल्ले का किनारा लगा तो गेंद स्टंप की तरफ चली गई। और वहीं एक परेरा है कि मोटा किनारा बल्ले का लगता है और गेंद बाउंड्री के उस पार चली जाती है। तभी कहते हैं इस खेल में भाग्य का एक। और इस बार भी अच्छी पारी खेल रहे हैं। और जैसे आपने कहा, सीधा हाथ में खेल दिया, यानी कि वापस जाना पड़ेगा। विकेट के तलाश में थे और ये विकेट मिल गई है। नहीं कर पाए, शफल किया और
बॉटम हैंड का इस्तेमाल कर रहे थे, वो नियंत्रण नहीं जिसकी तलाश बार बार हम लोग जिक्र कर रहे थे। ये शॉट अच्छा है, यहाँ पर रन आएंगे, यही तो विशेषता है निकोलस पूरन की। और इस चौके के साथ 50 रन भी पूरा हो गया। दिशा दिखाई, उठा के खेला है सीधे बैट से, थोड़ी गेंद ऊपर थी स्लॉट में और यह हवाई फायर करते हुए 6 रनों के लिए ओवर की समाप्ति इस बड़े शॉट के साथ 58 पे 1। ये सब और ये शॉट खास था। इन्होंने अपने बल्लेबाजी को अलग किस्म से डिफाइन कर लिया है। पहले क्या प्रयास रहता था कि थोड़ा बहुत संभल कर खेल लें, सेट हो जाए, उसके बाद शॉट खेलें। पिछले 1-1.5 सीजन में ना अपने बैटिंग में अप्रोच तो आप आगे डालेंगे तो स्विंग कराने के जो चांसेस रहते हैं, पीछे डालेंगे तो हर बारी यही परिणाम रहेगा। निकोलस पूरन टॉप नॉच बल्लेबाजी और कमाल के फॉर्म में। यही सबसे बड़ा फीचर रहा है निकोलस पूरन की बैटिंग में। वो अपने एबिलिटीज को बैक करते हैं। उनकी एबिलिटी है ये इस प्रकार के शॉट्स खेलना, बड़े शॉट्स खेलना और फियरलेस बैटिंग करना। क्योंकि उनका जो एक तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं, पर वो जो बैट स्पीड है और जो बल्ले का स्विंग है वो मदद करता है इनको इस प्रकार के शॉट्स खेलने में। और इस बार उठा के खेला है, स्वागत हुआ है सुनील नारायण का इस बड़े शॉट के साथ। यह गजब की टाइमिंग। कमाल का खिलाड़ी हो गया है ये निकोलस पूरन। वो ग्रास बैंक में ये सीम अप डिलीवरी डाली थी, बहुत जल्दी परख लिया, लेंथ भी पिक किया, उसके बाद ये बैट कर 88 मीटर का ये छक्का है ये। ओह, गिरती हैं तो फिर आप बाउंड्री नहीं, कुछ गेंदें आप आराम से खेल सकते हैं गैप में। और 6 रन, चाहे उतनी अच्छी तरीके से टाइम नहीं भी किया हो, लेकिन उस शॉट में उतनी ताकत जितनी आपको चाहिए, बड़ी बाउंड्री को क्लियर किया निकोलस पूरन ने। या सही कहा था आपने, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरफ जो बाउंड्री भी है 70 मीटर की है, टाइमिंग वैसा बैठा नहीं। पर इस बार उठा के खेला है, इस बार गेंद बहुत ऊपर गई है, फील्डर वहां पे आता हुआ, पर नतीजा वही है 6 रन। और इस बार तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है डीप मिड विकेट फेंस के अंदर बॉल गिरे, पर ऐसा हुआ नहीं। इस वाले शॉट में ऊंचाई ज्यादा मिली। जिन्होंने 100 से ऊपर का स्कोर अभी तक खड़ा किया है, रनों की बात करें, इसके साथ वो जीत मिलती हुई, और एक बहुत बड़ी जीत है एमिरेट्स के लिए। सबसे बड़ी विन अगर बॉल्स रिमेनिंग की बात करें, जिस अंदाज से ये मुकाबला खेला है, 9 विकेट से मुकाबला जीत लिया है, एक बहुत ही शानदार जीत उनके लिए।